नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते के महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीए, एफकैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको करंट अफेयर्स एलैबोरेटेड फॉर्म में चाहिए, देन यू कैन गो एंड चेक आउट आवर क्वार्टरली compilation magazine, which is also the best selling magazine. Along with that, the PDF link of this video will be provided to you in the description box. From there you can go and join our Telegram channel for the more updates on our videos and more current affairs. Okay, चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट के साथ। फर्स्ट सेगमेंट है पीपल इन न्यूज। फर्स्ट पर्सन who's in news is Vipula Guntalika. Why he is in news? Because he has been appointed as the Chief Financial Officer (CFO) of the grounded Jet Airways. ये इससे पहले श्रीलंकन एयरवेज के CEO थे और वहाँ पे जो है उस टाइम इनके टेन्योर के टाइम श्रीलंकन एयरवेज को वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरलाइन के साथ भी एक्रेडिट किया गया था इन 2019. So now he has been appointed as the CFO of Jet Airways in India. Okay. अगला पर्सन देखते हैं हु इज संजीव सन्याल. संजीव सन्याल हैज बीन अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर. ओके, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर क्या है? इट इज अ नॉन परमानेंट, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंडिपेंडेंट बॉडी. ठीक है, दैट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव इकोनॉमिक एडवाइस. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज प्राइम मिनिस्टर को बेसिकली इकोनॉमिक एडवाइस देते हैं ऑन द की इकोनॉमिक इश्यूज दैट कंट्रीज from that India faces basically from a neutral viewpoint. Okay, जैसे कि की इकोनॉमिक इश्यूज कैसे कैसे होते हैं, विच इज़ माइक्रो फाइनेंस, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल आउटपुट्स, इन सब इश्यूज के ऊपर जो एडवाइस करते हैं, इकोनॉमिक एडवाइसेस देते हैं, ही विल बी दैट पर्सन टू द प्राइम मिनिस्टर. ओके, द अदर पर्सन हुज इन न्यूज इज हेमनंदा बिस्वाल. Hemananda Biswal was the Odisha's first tribal chief minister. He has recently passed away, that is why he's in news. He was 82 और ये भुआन ट्राइबल के उससे आते थे. बिस्वाल भुआन ट्राइबल इनकी कम्युनिटी थी फ्रॉम झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट. सर्व्ड एज अ चीफ मिनिस्टर ट्वाइस. ठीक है, इन्होंने 1989 से 1990 तक और फिर 1919 से 2000 तक सर्व किया था एज ओडिशा चीफ मिनिस्टर. अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट डेज. फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेज इन न्यूज इज वर्ल्ड थिंकिंग डे 2022. अब वर्ल्ड थिंकिंग डे सुनकर आपको लग रहा होगा ये सोच से है कुछ रिलेटेड, बट नो, दिस डे इज रिलेटेड टू बेसिकली गर्ल्स गाइड्स एंड स्काउट्स. ओके, 22 फेब को ये ऑब्जर्व होता है और इसकी थीम थी आर वर्ल्ड आर इक्वल फ्यूचर, द एनवायरनमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी. तो ये चीज़ पूछी जा सकती है और आपको कंफ्यूजिंग भी लग सकती है एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है. वर्ल्ड थिंकिंग डे क्या है? इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल्स गाइड्स एंड गर्ल्स स्काउट्स. ओके, इसमें क्या होता है, इसमें जो उसके मेंबर्स हैं दे स्पीक ऑन द इश्यूज और एंड ऑल्सो प्रोवाइड सजेशन ऑन हाउ द प्रॉब्लम्स कैन बी टैकल्ड. ठीक है, एंड हाउ वुमेन कैन बी एम्पावर्ड, हाउ बेसिकली गर्ल्स स्काउट्स एंड गाइड्स कैन बी एम्पावर्ड. ओके, अगला डे देखते हैं विच इज़ इन न्यूज़, दैट इज थर्ड इंडिया प्रोटीन डे. थर्ड टाइम ये सेलिब्रेट हो रहा है. इसकी थीम थी फूड फ्यूचरिज्म और 27 फरवरी को ये ऑब्जर्व किया जाता है. एंड दिस डे अर्जेस पीपल टू इंक्लूड द क्रूशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन देयर डाइट. जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ सीड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसको इंक्लूड करने के लिए इट हेल्प्स टू लर्न मोर अबाउट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन. ठीक है, हर तरीके का प्लांट और एनिमल प्रोटीन के बारे में लोगों को अवेयर कराना, सो दैट दे इंक्लूड इट इन देयर डाइट्स. ओके, अगला वो देखते हैं डे, दैट इज वर्ल्ड एनजीओ डे. 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे सेलिब्रेट होता है. वर्ल्ड एनजीओ डे एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सेक्टर एंड इंकरेज पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हु वर्क इन द सेक्टर फॉर गुड कॉज. ठीक है, अगला डे देखते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, नेशनल साइंस डे. पूछा जा सकता है एग्जाम में. नेशनल साइंस डे फरवरी 28 को ऑब्जर्व होता है और इसकी थीम इस बार थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर. नेशनल साइंस डे ऑल्सो होल्ड्स ग्रेट प्रोमिनेंस एज इट वॉज ऑन दिस डे दैट इन 1928 दैट इंडियन फिजिसिस्ट
ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, कौन थे वो इंडियन फिजिसिस्ट जिनके नाम पे रखा गया है। ही वॉज चंद्रशेखर वेंकटरा रामन, ठीक है, चंद्रशेखर वेंकटा रामन। ही मेड अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑन दैट डे इन द फील्ड ऑफ स्टेटोस्कोपी, और उसके बाद जो है इसे हम रैमन इफेक्ट के नाम से भी मानते हैं, इनको जानते हैं, ठीक है। इनकी जो डिस्कवरी थी उसको रामन इफेक्ट भी बोलते हैं। सो किसके नाम पे है ये? चंद्रशेखर वेंकटा रामन, फिजिशिस्ट थे ये, उनके नाम पे ये डे रखा गया है, February 28th, ओके, नेशनल साइंस डे। Let's move towards the other segment, which is sports segment. Airthings Master 2022. ये एक टूर्नामेंट हुआ था, इसमें रामेश बाबू प्रागनंदा 16 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैं ये, और इन्होंने ये इंडिया के यंगेस्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, ठीक है। ही हैज़ डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन माग्नेस कार्लसन ऑफ नॉर्वे इन द 8th राउंड ऑफ एयरथिंग्स मास्टर ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट, ओके। चेस टूर्नामेंट था ये, और इसमें बेसिकली क्या होता है, इट हैज़ 4 गेम्स प्लेड ऑन ईच ऑफ द 3 days, जिसमें कि 8th राउंड में डिफीट कर दिया ग्रैंड मास्टर ने। ग्रैंड मास्टर का नाम है रामेश बाबू प्रगनंदा, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत न्यूज़ में आ रहा है आजकल। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर न्यूज, विच इज राफेल नडाल विंस मैक्सिकन ओपन 2022। Rafael Nadal has recently beaten British number 1 Cameron Norrie, okay, 6-4 6-4 से इन्हें बीट किया था इन मैक्सिकन ओपन 2022, ऑल्सो नोन एज Acapulco टाइटल। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कौन सा टाइटल बोलते हैं इसे? Acapulco टाइटल भी बोलते हैं मैक्सिकन ओपन को, ओके, इतना याद रखना है। और इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि मेंस डबल के टाइटल जो विनर थे वो थे फिसियानो लोपेज स्पेन के, और स्टेनाफॉस सिस्टपियास ग्रीस के, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, विच इज सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था 2022 का, और इसमें जो है इस टूर्नामेंट में इंडिया ने 8 मेडल्स जीते हैं, जिसमें कि 6 गोल्ड्स हैं, 1 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज मेडल है, ओके। और इसमें जितने भी 8 वेट लिफ्टर्स गए थे, इंडियन वेट लिफ्टर्स, वहाँ पे इसमें मीराबाई चानू भी थी, उनको भी गोल्ड मेडल मिला था। ये सभी स्पोर्ट्स प्लेयर, सभी वेट लिफ्टर्स जो है, दे हैव सिक्योर्ड देयर स्पॉट्स इन द बिर्मिंगम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, ओके, जो शेड्यूल हुए हैं जुलाई से अगस्त 2022 के बीच में, ठीक है। सभी जो वेट लिफ्टर्स हैं उसमें भी पार्ट लेंगे। चलिए अगले सेगमेंट को देखते हैं, विच इज़ नेशनल न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट। 5th फॉर्डर स्कैम केस का वर्डिक्ट आया है रिसेंटली, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव ही वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, इनको 5 साल का इम्प्रिजमेंट हो गया है इन दिस केस 5th फॉर्डर स्कैम, और कोर्ट ने इनके ऊपर 60 लाख रुपए का फाइन भी इम्पोज किया है, ठीक है। ही वॉज इन्वॉल्व इन दिस फॉर्डर स्कैम इलीगल, जिसमें कि इलीगल विड्रॉल हुआ था ऑफ रुपीज़ 139.5 करोड़ का, ठीक है, फ्रॉम द दोरंद ट्रेजरी। ये आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा, और ये कब हुआ था? 1995-96 में हुआ था, जब उस टाइम बिहार के चीफ मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव, ठीक है। सो रिसेंटली इनको जेल हो गई है फॉर 5 years, ऑल्दो ही विल मूव टू हाई कोर्ट ऑल्सो। अगली न्यूज़ देखते हैं, विच इज आर्मी चीफ प्रेजेंट्स प्रेसिडेंट्स कलर टू 4 बटालियन ऑफ पैराशूट रेजिमेंट। हर साल आर्मी चीफ का प्रेसिडेंट कलर्स जो है वो प्रेजेंट किया जाते हैं। लास्ट ईयर ये इंडियन नेवल अकेडमी में को भी प्रेजेंट किया गया था। इस साल जो है ये पैराशूट रेजिमेंट को प्रेजेंट किया गया है। पैराशूट रेजिमेंट की 4 बटालियंस है जिनको ये प्रेजेंट किया गया है इस बार। वो है 11 पैराशूट, 21 पैराशूट, 23 पैराशूट एंड 29 पैराशूट, जिसमें कि 2 स्पेशल फोर्सेज हैं, 11 पैराशूट और 21 पैराशूट्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिफेंस एस्पिरेंट्स, ठीक है। अगली न्यूज़ देखते हैं, विच इज चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम 100th हर जल डिस्ट्रिक्ट। अब क्या हुआ है, जल जीवन मिशन के अंदर इस डिस्ट्रिक्ट ने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है, कंट्री ने इनफैक्ट एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स को हम हर 100 डिस्ट्रिक्ट्स तक हम जो है जल पहुंचाएंगे, टैप वाटर पहुंचाएंगे, ठीक है, जिसमें कि चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की वो 100th डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आती है, ये 5th एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है इस इनिशिएटिव की। एंड द अदर 4 हर घर जल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आर बदार्दी, कोटगुदेम और जयशंकर, भूपालपल्ली, रोमपम, भीम, आसिफाबाद, ठीक है, इन तेलंगाना एंड मेवात इन हरियाणा। तो आपको ये पता होना चाहिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सो ये एक बार अलग से भी देख लेना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं इंडिया में, ठीक है।
लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेशनल न्यूज़ नाउ। इंटरनेशनल न्यूज़ में फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज़ द यूक्रेन क्राइसिस। हमने अब तो खैर बहुत आगे तक हम लोग आ चुके हैं इस क्राइसिस में, बट इनिशियली बिकॉज हम लास्ट वीक की बात कर रहे हैं तो रशिया के प्रेसिडेंट जो थे पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने रिकग्नाइज़ की 2 यूक्रेन के सेपरेटिस्ट रीजन को इंडिपेंडेंट रीजन बना दिया है। कौन से सेपरेट रीजन है ये? एक है लुहांस्क और डोनेस्क। ये 2 रीजन्स जो हैं वहाँ के, उन्होंने उसको इंडिपेंडेंट वो दे दिया है, इंडिपेंडेंट रीजन घोषित कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि यूक्रेन इतना सब कुछ होने के बाद भी, मतलब बेसिकली देयर इज़ अ वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया नाउ, एंड यूक्रेन हैज़ मूव टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेंस्ट रशिया। ठीक है, ये आप पिक्चर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, द पुतिन विच सेज द पुतिन द हेग इज़ योर नेक्स्ट स्टॉप। हेग क्या है? हेग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं, विच इज़ नासा टू रिटायर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये कब होगा? एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि हमारे अर्थ के ऑर्बिट में, लो ऑर्बिट में फ्लोट हो रहा है फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स, जो कि ऑब्जर्वेशंस करता है बहुत सारे। अब बोला जा रहा है कि जनवरी 2031 में इस स्पेस स्टेशन को रिटायर कर दिया जाएगा और इसको वापस जो है पैसिफिक ओशन में, मतलब जब इसको हम रिटायर करेंगे, यहाँ से सिग्नल्स भेजेगा नासा, तो वो पैसिफिक ओशन में जाके गिरेगा। ठीक है, और द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैज़ बीन होवरिंग इन द लो अर्थ ऑर्बिट फॉर मोर देन 2 डिकेड्स एज आई टोल्ड यू, और जूमिंग अक्रॉस द पेरिफेरी ऑफ द अर्थ एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है ये, इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज वन ऑफ इट्स काइंड लेबोरेटरी एज आई टोल्ड यू, एंड दैट हैज हेल्प ह्यूमन सिविलाइजेशन इन रिसर्च एंड अचीव सम कटिंग एज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। और जब इंडिया से डायरेक्ट सिग्नल्स जाएंगे उसके ऊपर, देन इट विल फॉल इनटू द साउथ पैसिफिक ओशन विच इज़ अनइनहेबिटेड एरिया ऑफ द कॉमनली नोन एज पॉइंट नीमो भी जिसे बोलते हैं। ठीक है, पैसिफिक ओशन का रिमोटेस्ट लोकेशन है वो अर्थ पे। ओके, सो अगले न्यूज़ को देखते हैं, विच इज़ यूक्रेन क्राइसिस। एज आई टोल्ड यू, यूक्रेन क्राइसिस में बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऐसे सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया के ऊपर, जिसमें कि कौन सी कंट्रीज़ आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यूके है, यूएस है, यूरोपियन यूनियन तो है ही, कनाडा है, उसके साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया भी है, जर्मनी भी है। ठीक है, along with that, President of United States Joe Biden, they have announced new sanctions against the Russia called Russia's move in eastern Ukraine in the beginning of Russian invasion. So initially इन्होंने sanctions put up कर दी थी, और जब sanctions put up हो जाते हैं तो क्या होता है, ट्रेड, बहुत ज़्यादा ट्रेड में दिक्कत आती है। जैसा कि अगर यूएस ने ये भी बोला है इनफैक्ट कि रशिया जो है डॉलर्स में नहीं ट्रेड कर पाएगा अब, जब तक कि सैंक्शंस लगे रहेंगे। और रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट, उनके इनर सर्कल के 5 लोगों के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए गए हैं। बाकी और भी बहुत सारे ट्रेड में दिक्कत आएगी, पूरे रशिया को आइसोलेट कर दिया गया है बेसिकली। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ विच इज़ ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा क्या है? जो ये रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसी के बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है टू इवैक्यूएट 15,000 इंडियंस इन द यूक्रेन। ठीक है, फ्रॉम यूक्रेन दे विल इवैक्यूएट, और इसको नाम दिया है ऑपरेशन गंगा का। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ इंडिया इज टू सेट अप इट्स फर्स्ट IIT आउटसाइड द कंट्री इन UAE। UAE में फर्स्ट IIT खोलेगा इंडिया अपना एज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड UAE ट्रेड डील साइंड, और इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे आने वाले दिनों में। अगले न्यूज़ को देखते हैं, विच इज़ एक्स धर्मा गार्जियन 2022। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, और ये 27 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगी। कहाँ पे होगी? बेलागवी, बेलगांव में होगी, कर्नाटका स्टेट के। ठीक है, 15th बटालियन ऑफ मराठा लाइट इन्फेंट्री ऑफ द इंडियन नेवी एंड 30th इन्फेंट्री ऑफ जापानीज ground self-defense forces are participating in this exercise of 12 days long. Okay, और आज का आखिरी सेगमेंट देखते हैं, विच इज़ रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स। इंटरनेशनल IP इंडेक्स 2022 की रैंकिंग आई है, जिसमें इंडिया का स्पॉट जो है वो इम्प्रूव हुआ है। IP क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें 38.4% तक इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम 36 पॉइंट, नॉट अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट बट येट।
सो 43rd रैंक है इंडिया का आउट ऑफ 55 कंट्रीज इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडेक्स 2022। और ये इंडेक्स जो है कौन रिलीज करता है? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये जो रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए मैं इसको कवर अप करती हूँ हर वीडियो में। सो ये थे हमारे पिछले हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स एंड हैव अ गुड वीक अहेड। नमस्कार।